सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस एमसीक्यू 22 टू 30 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, ये आपके बहुत सारे आगे आने वाले जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, जैसे एसएससी फार्मेसी एग्जाम और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स होने वाले हैं आपके फार्मेसी से रिलेटेड, तो उनमें किस तरह के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन है फर्स्ट इंडियन गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के। अलग अलग ऑप्शन देखे, देखिए सीडी देशमुख, सुकुमार सेन, अमृतया सेन या सी राजगोपालाचारी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, सीडी देशमुख सबसे पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनके नाम की अगर फुल फॉर्म देखें तो यह है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ये कहते देखिए सिविल सर्विसेज जो थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, पहले उनके मेंबर थे और इन्हीं को नियुक्त किया गया था पहला गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, सी डी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए इनमें से कौन सा विटामिन हेल्प करता है न्यूक्लिक एसिड एंड रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए आंसर है इसका ऑप्शन सी, विटामिन बी 10। तो देखिए विटामिन बी 10 का क्या काम होता है, ये एक तरह का पाथवे क्रिएट करता है विटामिन बी 9 के प्रोडक्शन के लिए। विटामिन बी 9 जिसको हम फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो उसको क्रिएट करने का, उसको फॉर्म करने का एक तरह से पाथवे क्रिएट करा जाता है विटामिन बी 10 के द्वारा। और ये जो फोलिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है, अब इसकी मदद से ही हमारी बॉडी में जो भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे डीएनए में और हमारे रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, यही फोलिक एसिड बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन बी 10, जो कि हेल्प करता है न्यूक्लिक एसिड एंड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में हमारी बॉडी के। ना देखिए, पूछा है आपसे क्वेश्चन कि जब तापमान इंक्रीज होता है यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर का, स्पीड ऑफ द साउंड यानी ध्वनि की गति पे क्या फर्क पड़ता है। अलग अलग ऑप्शन दिए हैं आपको, देखिए आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंक्रीज होता है यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साउंड जो है वो जल्दी ट्रेवल करता है उस मीडियम में। ऐसा क्यों होता है कि देखिए जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस पर्टिकुलर सामान में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से वो बना होता है, वो मॉलिक्यूल क्या है, वो तेजी बहुत जल्दी जल्दी से वाइब्रेट करने लगते हैं। अब इनके वाइब्रेशन के कारण क्या होता है कि अगर कोई साउंड ट्रेवल करेगा इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो वो साउंड भी जल्दी ट्रेवल करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मोशन में हैं। इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाता है उस मीडियम का जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको यूज़ किया जाता है रैट किलिंग के लिए, किलिंग ऑफ रैट्स के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, जिंक फॉस्फाइड को यूज़ किया जाता है रैट किलिंग के लिए। अब किस तरह से ये काम करता है, देखिए जब जिंक, ये जो केमिकल है जिंक फॉस्फाइड, जब ये चूहों के द्वारा खाया जाता है तो उनके पेट में जो एसिड होता है वो इस जिंक फॉस्फाइड को कन्वर्ट कर देता है किस में, फॉस्फीन गैस में। अब देखिए हमने एडल्ट के केस में देखा था, एडल्ट्स के केस में कि जब भी पॉइजनिंग वगैरह होती है तो उनको उल्टी करवा दी जाती है, तो काफ़ी उससे आराम पाया जा सकता है थोड़ी देर तक। बट क्या होता है चूहों के केस में वो उल्टी तो करते नहीं हैं, तो उसी उनके पेट से ही होके ये फॉस्फीन गैस उनकी पूरी बॉडी में फैल जाती है और इसी तरह से रैट किलिंग करी जा सकती है। तो ये ज़्यादातर लोग वहाँ रखते हैं जहाँ पर उनको अपनी फसलें सुरक्षित रखनी होती हैं, तो इस तरह की जो रैट किलिंग केमिकल्स हैं वहाँ पर ये यूज़ करते हैं बच्चों। तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, जिंक फॉस्फाइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि फॉल करता है इन द कैटेगरी ऑफ कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे ठंडा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का इसमें से कौन सा है, आपसे पूछ रहे हैं। यूरेनस, नेपट्यून, मरकरी या मार्स। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूरेनस। अब देखिए एक तो ये फैक्ट होता है कि जो भी प्लैनेट्स देखिए सन के जितने क्लोज होंगे उतने ज़्यादा गर्म होते हैं, और जैसे जैसे सन से दूरी बढ़ती रहती है प्लैनेट्स की तो वो ठंडे होते रहते हैं। लेकिन इस हिसाब से अगर देखें तो नेपट्यून तो सन से सबसे दूर है, तो वो इतना ठंडा क्यों नहीं है। तो हाँ, इसका जवाब सही है कि इसका आंसर ऑप्शन ए यूरेनस है, क्योंकि यूरेनस का जो तापमान चला जाता है वो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, -224 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है इसका तापमान। सो इसका आंसर इसलिए है ऑप्शन ए, यूरेनस।
क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि एसोसिएटेड है राइट टू एजुकेशन से। तो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 29, 32 या 226। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 21A एसोसिएटेड है राइट टू एजुकेशन से। तो देखिए इस आर्टिकल के तहत क्या बोला गया है कि इंडिया में प्रोवाइड की जाएगी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सारे ही बच्चों को जिनका एज ग्रुप 6 से लेकर 14 साल तक के बीच में है। तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ये आर्टिकल पास किया गया था और इसके अकॉर्डिंग जो हमने एज ग्रुप बताया, इनके सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। अब देखिए ये आर्टिकल सभी लोगों को पता होने चाहिए जो भी गाँव में भी रहते हैं कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड किया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल पोर्ट, पैराडीप, पोर्ट ब्लेयर या हल्दिया पोर्ट। आंसर है इसका ऑप्शन डी, हल्दिया पोर्ट को जाना जाता है देखिए ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से। जो हल्दिया पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के अंडर आता है। ये देखिए इस पोर्ट में उन्होंने क्या किया है, क्यों इनको ग्रीन पोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बायोडीजल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इसी बायोडीजल के थ्रू ही वो रन करते हैं, चलते हैं वहाँ के सारे ही रेलवे इंजन्स, ट्रक्स और जितने भी दूसरे व्हीकल्स हैं। बायोडीजल्स क्या होते हैं, देखिए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिससे कि हमारे प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचता है। वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से बनाए जाते हैं इस तरह के बायोडीजल्स। तो दैट इज़ वाई इसका आंसर हमने बताया ऑप्शन डी, हल्दिया पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा, देखिए इनमें से कौन सी एल्गी है जिसको स्पेस एल्गी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्लोरेला वल्गैरिस। इसको जाना जाता है किसके नाम से, स्पेस एल्गी के नाम से। अब क्यों इसको स्पेस एल्गी बोला जाता है, तो देखिए यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट के हाथ में एक ग्रीन कलर का कुछ है, आप देख रहे हैं मटेरियल। इसमें क्या होता है, जो भी एस्ट्रोनॉट कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, छोड़ते हैं, अपनी सांस बाहर निकालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो एल्गी है क्लोरेला वल्गैरिस ये कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीजन में। और यही ऑक्सीजन जो है ये काम करती है एस्ट्रोनॉट को लंबे समय तक स्पेस में रखने का, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का। तो इसी तरह से देखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता है अर्थ से, यही सिंह अपने ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करते रहते हैं एस्ट्रोनॉट। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है कि आपको उस आइलैंड का नाम बताना है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में प्रेजेंट है। अलग अलग ऑप्शन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, काचेचा तीवू। ये है आइलैंड जो कि प्रेजेंट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये क्या है, देखिए 163 एकड़ में फैला हुआ आइलैंड है, अनइनहेबिटेड आइलैंड है, जो कि देखिए 1976 तक बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट का विषय बना हुआ था, बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहे थे इंडिया और श्रीलंका के बीच इसके लिए। और 1976 के बाद फिर ये आइलैंड जो है ये श्रीलंका की कस्टडी में चला गया। अब ये श्रीलंकन आइलैंड के नाम से जाना जाता है रामेश्वरम। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रामेश्वरम एंड श्रीलंका के बीच में प्रेजेंट है ये काचेचा तीवू आइलैंड। सो आई होप बच्चों अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो। हर वीडियो आप तक पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आई होप आपको भी अच्छी लगती हो हमारे एफर्ट्स। नेक्स्ट अपनी जो वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे MCQ 31 to 40 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।